तो दोस्तों इस पार्ट में अभी हमारा GUI का पार्ट 3 यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं अपना इवोल्यूशन ऑफ विजुअल बेसिक। जैसे कि विजुअल बेसिक का इंट्रोडक्शन, GUI का इंट्रोडक्शन अभी हम पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा था उसके बाद अब हम हैंड नोट्स में से ही स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम सीधा इस पर आ जाते हैं, जो कि पार्ट 3 अब हमारी वीडियो का स्टार्ट होता है। विजुअल बेसिक इवॉल्व फ्रॉम बेसिक लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, विजुअल बेसिक जो है वो बेसिक लैंग्वेज से इवॉल्व हुआ है, डेवलप्ड इन 1960। तो जो बेसिक लैंग्वेज है 1960 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। और इसकी फुल फॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं, बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि इसकी फुल फॉर्म थी। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बेसिक लैंग्वेज वॉज टू हेल्प पीपल लर्न हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम। तो जो इसका बेसिक पर्पस था, बेसिक लैंग्वेज का जो प्राइमरी पर्पस था वो था पीपल को लर्न कराना, याद कराना वो कैसे प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक इज मेनली यूज विद वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर। बेसिक लैंग्वेज का हम वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर के साथ यूज़ करते थे। विजुअल बेसिक एड्स टू मैनी मॉडिफिकल टू द लैंग्वेज। लेकिन बाद में जो विजुअल बेसिक आई उसने इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया। विद द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो मैं आपको बताता हूँ, विजुअल बेसिक एड्स टू मैनी मॉडिफिकेशन टू द लैंग्वेज विद द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ मिलकर विजुअल बेसिक ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें हुए। GUI इन द लेट 1980 एंड अर्ली 1990। फिर ग्राफिकल की स्टार्टिंग हुई, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की लेट 1980 और 1990 की स्टार्टिंग में हमने ग्राफिक्स की स्टार्टिंग देखी। तो ग्राफिक्स के मामले में विजुअल बेसिक बहुत ज़्यादा रोल एक प्ले करती है, जो कि हम ग्राफिक्स पर ही वर्क उसमें करेंगे। द नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ बेसिक वॉज विजुअल बेसिक। जो बेसिक का नेचुरल इवोल्यूशन था वो था विजुअल बेसिक, विच वॉज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया था। 1981 में इसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने, विजुअल बेसिक को। हालांकि उस समय इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, इसमें काफ़ी तरह के बग थे, एरर्स थे, जो धीरे धीरे इसके एडवांस वर्जन में ठीक करे गए, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और हर जगह हमें पढ़ने को भी मिलती है। वो विजुअल बेसिक 6.0 मिलती है, जो विजुअल बेसिक 6 कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो 3 तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है: प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सी और प्रोसीजर ओरिएंटेड है, C++ विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और कुछ हमारी होती है इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो चलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देयर आर लिटरली हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टोटल अगर हम बात करें तो 100,000 ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ईच वॉज डेवलप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और हर कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। मोस्ट ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस सच एज बेसिक, कोबोल, सी, फोर्टान, कुछ जो हमारी बहुत पॉपुलर ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं, एंड पास्कल आर कंसिडर्ड प्रोसीजर लैंग्वेजेस। ये सब हमारी प्रोसीजर लैंग्वेजेस है। दैट इज द प्रोग्राम स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारी प्रोसीजर लैंग्वेजेस है उसमें हमें पूरा सीक्वेंस पहले से ही डिफाइन करना पड़ता है। तो जो बेसिक और प्रोसीजरल और ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक डिफरेंस है, वो मैं आपको सी की वीडियो में लेकर आऊँगा। C++ में पूरा एक टॉपिक आता है इससे रिलेटेड, जो कि मैं मेरे नोट्स में लिखा भी है। तो मैं अभी उसको ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करता हूँ। फिलहाल जो कुछ है यहाँ पर हमें उसे पढ़ लेते हैं। हम डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। द न्यू ईयर प्रोग्रामिंग सच एज C++ विजुअल बेसिक यूज अ डिफरेंट अप्रोच। और वो अप्रोच क्या थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। माइक्रोसॉफ्ट रिफर्स टू विजुअल बेसिक एज एन इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पर माइक्रोसॉफ्ट इसे एक इवेंट ड्राइवन लैंग्वेज बोलता है, विच हैज़ मैनी बट नॉट ऑल फीचर्स एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सच एज जावा। तो माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, एक इवेंट ड्राइवन है, जिसमें सारे तो नहीं पर बहुत ज़्यादा फीचर्स हमें मिल जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। हालांकि हम फिर भी विजुअल बेसिक को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें हमें नॉर्मली सारे फंक्शन मिल जाएंगे। सिर्फ कुछ ही ऐसे फंक्शन है जो हमें इसमें नहीं मिलते हैं। और जो जावा है वो पूरी तरीके से ही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। अब हम इसके कुछ प्रोजेक्ट्स की विंडो की बात करें, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, अब हम और डिटेल में उसे पढ़ेंगे। ईच विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 एंड यूजुअली मोर फाइल्स। विजुअल बेसिक के एक प्रोजेक्ट के अंदर नॉर्मली 2 या उससे ज़्यादा फाइल्स होती हैं। हमेशा 2 फाइल तो हमारी होती हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी 2 फाइल कैसे होती हैं, लेकिन हमारी नॉर्मली 2 फाइल्स तो होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर उससे कम हम विजुअल बेसिक में वन प्रोजेक्ट में सेव नहीं कर पाते। अब विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट फाइल कॉल्ड द प्रोजेक्ट फाइल, एक हमारी होती है प्रोजेक्ट फाइल, और दूसरा मैंने आपको बताया था फॉर्म। तो इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल, वो एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है दैट होल्ड द नेम ऑफ अदर फाइल। उस फाइल के अंदर केवल दूसरी फाइल का नाम होता है। इन द प्रोजेक्ट
एज वेल एज सम इन्फॉर्मेशन, और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है विजुअल बेसिक के एनवायरनमेंट के बारे में, मतलब कि हमारे आईडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो एक हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल होती है वो सिर्फ हमारे फॉर्म का नेम सेव रखती है अपने अंदर, और कुछ आईडी की इन्फॉर्मेशन सेव करती है जिस विजुअल बेसिक में हमने सारा वर्क किया है। एक हमारा होता है फॉर्म, ईच फॉर्म इन ओन प्रोजेक्ट इज सेव्ड इन अ फाइल। जो फॉर्म होता है वो फाइल के अंदर सेव्ड होता है विद अ डॉट एफ आर एम एक्सटेंशन। तो मैं आपको बताता हूँ जो प्रोजेक्ट होता है वो डॉट वी बी पी की एक्सटेंशन से सेव होता है, और जो हमारा फॉर्म होता है वो डॉट एफ आर एम एक्सटेंशन से सेव होता है। ये सब जब अभी हम प्रोजेक्ट बना के सेव करेंगे मैं आपको तब भी बताऊंगा, फिर भी अभी हम जो कि थ्योरी के रूप में लिखा है इसे जान लेते हैं। वो हम सब अभी दोबारा से पढ़ेंगे जब हम फॉर्म को सेव करेंगे। टू बिगन आवर प्रोजेक्ट वी हैव ओनली वन फॉर्म। जब हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं हमारे पास सिर्फ एक फॉर्म होता है, एंड देयरफॉर वन फॉर्म फाइल लेटर। और हम एक फाइल होती है हमारे पास। वी कैन एक्सटेंड आवर प्रोजेक्ट टू हैव सेवरल फॉर्म्स, और हम कितने भी फॉर्म्स तक उसको लेके जा सकते हैं। विच ईच वन एफ आर एम फाइल फॉर ईच फॉर्म। हर फॉर्म के लिए एक डिफरेंट एफ आर एम फाइल सेव होगी। अगर आपके एक प्रोजेक्ट में 10 फॉर्म आपने बनाए तो हमें 10 अलग अलग एफ आर एम फाइल को ही सेव करना होगा। तो हम एक प्रोजेक्ट में कितनी भी फॉर्म को ले सकते हैं, और हर फॉर्म एक डिफरेंट एफ आर एम फाइल में सेव होता है। वो सब अभी जब हम वर्क करेंगे तो हम सब डिटेल में समझ जाएंगे। ए फॉर्म फाइल होल्ड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। एक फॉर्म फाइल होल्ड करती है सभी ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज में जितना भी हम चेंजेस करेंगे उनकी सारी प्रॉपर्टीज वो सब एक फॉर्म फाइल ही होल्ड करेगी। फॉर द फॉर्म एज वेल एज द बेसिक कोड, जो हमारा कोडिंग होती है उसको भी फॉर्म ही होल्ड करता है। वी हैव रिटर्न टू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। तो जो भी हम कोडिंग करेंगे वो भी हमारी सब एफ आर एम फाइल में ही सेव होगी। इन विजुअल बेसिक ईच ऑफ दीज फॉर्म फाइल्स इज रिफर्ड टू एज अ फॉर्म मॉड्यूल। हमारी विजुअल बेसिक के अंदर हर एक फॉर्म फाइल फॉर्म मॉड्यूल के नेम से जानी जाती है। उसके बाद हम कुछ विजुअल बेसिक के एनवायरनमेंट की बात करें, जैसे कि अभी हमने इसको पढ़ा भी था, अब हम इसे थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। द विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट इज वेयर वी क्रिएट एंड टेस्ट आवर प्रोजेक्ट। विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं। फॉर्म विंडो, द फॉर्म विंडो इज वेयर वी डिज़ाइन द फॉर्म। फॉर्म विंडो वो होती है जहाँ पर हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। दैट मेकअप आवर यूज़र इंटरफेस, जो हमारे यूज़र इंटरफेस को बनाता है। वी कैन यूज़ अंडरस्टैंड विंडोज टेक्निक टू चेंज द साइज एंड लोकेशन ऑफ द फॉर्म। हम फॉर्म में सब कुछ चेंजेस करते हैं, हम जितना भी कुछ वर्क करते हैं सब फॉर्म में करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड ई एक्सी को सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो हम देख रहे हैं पूरा, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको बताया था डॉट वी के रूप में सेव होगा। ये हमारा है फॉर्म। तो आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन जिस पर हम वर्क करेंगे ये हमारा फॉर्म है, और ये फॉर्म की ही एक्सटेंशन होती है डॉट एफ आर एम एक्सटेंशन। यहाँ पर हम जितने चाहें उतने फॉर्म अपने बढ़ा सकते हैं, और हमें हर फॉर्म एक अलग एक्सटेंशन के साथ सेव करना होगा। चलिए अभी हम इसको नीचे करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, जो कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जब प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। होल्ड द फाइल नेम, वो फाइल नेम को होल्ड करती है। द विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट ईच विंडो कैन बी मूव, रिसाइज और क्लोज। हम किसी भी विंडो को रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोर विंडो मैंने आपको पहले दिखाई भी थी। फॉर्म जो होती है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट एफ आर एम। फॉर्म की एक्सटेंशन हम डॉट एफ आर एम यूज़ करते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ फाइल इज, और मैंने आपको बताया था फाइल की एक्सटेंशन डॉट वी बी पी होती है, यानी कि विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। द फर्स्ट सेव द प्रोजेक्ट, हम जब भी सेव करते हैं तो हम पहले प्रोजेक्ट को सेव करते हैं और उसके बाद हम सेव करते हैं फॉर्म को, और जो फॉर्म की एक्सटेंशन होती है वो डॉट एफ आर एम के रूप में हम उसको सेव करते हैं। और हम कुछ बात करें फॉर द फाइल्स इंक्लूडेड इन आवर प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट में जो फाइल्स इंक्लूडेड होती हैं। द विंडोज टाइटल बार होल्ड द नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट वन। जो विंडोज का टाइटल बार होता है वो हमारे प्रोजेक्ट का नेम होल्ड करता है। फाइल्स विच इज प्रोजेक्ट वन बाय डिफॉल्ट अंटिल वी सेव इट विद अ न्यू नेम। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारा, ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट वन, या फिर मैं इसको साइड करके भी दिखा देता हूँ आपको। जो ये प्रोजेक्ट है हमारा, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट वन। बाय डिफॉल्ट इसका नाम प्रोजेक्ट वन होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसका नेम बदल भी सकते हैं। हम फॉर्म का नेम भी बदल सकते हैं। अभी हम बाय डिफॉल्ट नेम हमें फॉर्म वन और प्रोजेक्ट वन ही देखने को मिलते हैं, पर हम इनका नेम अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है हमें डिफॉल्ट नेम प्रोजेक्ट वन मिलेगा, जो हम अपने अकॉर्डिंग बाद में चेंज कर पाएंगे। फिर आता है प्रॉपर्टीज विंडो। वी यूज द प्रॉपर्टीज विंडोज टू सेट द प्रॉपर्टीज फॉर द ऑब्जेक्ट इन आवर प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं
हम उन सबको प्रॉपर्टीज़ विंडो की हेल्प से सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज़ विंडो होती है। यहाँ से हम सारी सेटिंग और जितना भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को लगाएंगे, जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स का इस अपने फॉर्म में यूज़ करेंगे, हम उन सब की प्रॉपर्टीज़ को इस प्रॉपर्टीज़ विंडो से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है फॉर्म लेआउट विंडो। द पोजीशन ऑफ फॉर्म इन द फॉर्म लेआउट विंडो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फॉर्म ऑन द डेस्कटॉप व्हेन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट बिगिंस। तो जब हम एग्जीक्यूशन को बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम फॉर्म लेआउट विंडो पे पूरा चेक कर सकते हैं हमारा कैसा सब कुछ है और हमारा आउटपुट किस रूप में फॉर्म में आएगा। तो मैंने आपको बताया था ये फॉर्म लेआउट विंडो होता है जहाँ पे हम अपने पूरे फॉर्म का एक छोटा सा व्यू देख सकते हैं, कहाँ पर हमारा क्या हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं फॉर्म लेआउट विंडो। इसके बारे में मैंने आपको भी अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, जो कि अब हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो अब हमारे टॉपिक अब आगे के आएंगे, अब हम टूल बार वगैरह की डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन सा फंक्शन उसमें क्या करता है। और मैं मानता हूँ 3-4 पार्ट्स अभी हमें और लगेंगे, उसके बाद हम सीधा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले हमें थोड़ा विजुअल बेसिक को डिटेल में अब स्टडी करना होगा। तो अब हम थोड़ा उसके टूल बार, टूल्स क्या क्या होते हैं, मेन्यूज़ में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कि कौन सा मेन्यू किस स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। और आपको रेगुलर इसी पे ही हमारी आगे की वीडियोस मिलती रहेंगी पूरे विजुअल बेसिक की।